हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, आज जिस वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, आज मैं आपको छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा जिसको आप फॉलो करके बहुत ही जो ना महारत हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बजीज के बिहेवियर के बारे में, कि जब ये ब्रीडिंग मूड में होते हैं, जब ये ब्रीडिंग सीजन में होते हैं, जो बर्ड्स ब्रीडिंग पे होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी हरकत कैसी होती हैं, वो कैसे जो है फीमेल को मेल अट्रैक्ट करता है, कैसे फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में, जैसे ये ब्लू वाली फीमेल है, ये ग्रीन वाले मेल के साथ पेयर खा रही है। तो अब ये देख लें आप, ये भी पेयर है, ठीक है। इसी तरह से अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये समझाया जाए कि आप अपने बजीज की जो उनकी नेचर है उनको थोड़ा समझें। अब देखें कि कौन सा पेयर ब्रीडिंग मूड में है, कौन सा नहीं है। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि मेरे पोर्शन में कोई और पेयर था, उस पेयर की सही ब्रीडिंग मूड में नहीं था वो, उसकी फीमेल सही ब्रीडिंग मूड में नहीं थी, मेल से ब्रीडिंग मूड में नहीं था, फीमेल मूड में थी। तो मैंने वो पेयर निकाल लिया और उसकी जगह मैंने दूसरा पेयर डाला है। और ये मैंने सिर्फ ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आधा घंटा पहले पेयर डाला है, और ये एक मरतबा क्रॉस कर भी चुका है अभी वीडियो बनाने से पहले। आप देख रहे होंगे उसके बराबर में दूसरा पेयर है, वो भी ब्रीडिंग पर है। तो ये ब्रीडिंग पे होते हैं, तो देखें आप किस तरह से ये बिहेव करते हैं, ये किस तरह से साउंड्स करते हैं। साउंड्स आप नोट करें उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करें, तो आपको सही पता चलेगा कि बर्ड ब्रीडिंग पे क्यों नहीं आ रहा। अगर आप देखें कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, कौन से साउंड से डिस्टर्ब हो रहा है, उनसे थोड़ा सा दूर जाके बैठें, 8-10 फीट दूर जाके बैठें, फिर उनको ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करेंगे ना आप, तो उनको आपको पता चलेगा कि बर्ड ब्रीडिंग मूड में क्यों नहीं आ रहा। खास करके जो नए दोस्त हजरात होते हैं, कहते हैं भाई हमारे ब्रीडिंग मूड में नहीं आ रहा, सुस्त होकर बैठे हुए हैं। भाई सुस्त क्यों होकर बैठे हैं? बाजरे में कमी है, दाने में कमी है, विटामिन में कमी है, किस चीज़ में कमी है? कहीं पे तो आपकी कमी है ना, जब बर्ड सुस्त हुए बैठे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे केज पे धूप हल्की हल्की सी आ रही है, हालांकि सर्दियों का मौसम है, फिर भी देखें मैंने ऊपर से ये पर्दा डाला हुआ है ताकि इनको डायरेक्ट हवा नहीं लगे। अभी 2 दिन बाद इनको मैं फुल कवर करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट हवा लगेगी बर्ड्स को तो बर्ड्स सुस्त होंगे, बच्चे बीमार होंगे, बर्ड्स मरेंगे, तो बहुत सी मसले होंगे। अब ये देख लें आप कि इस तरह से मैंने सेटिंग की हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करें। अभी कल मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वो कल या परसों में अपलोड करूँगा, या हो सकता है इस वीडियो से पहले ही अपलोड कर चुका हूँ मैं। उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वो चीज़ कुछ इतनी आतंक की या ऐसी कुछ भी नहीं, वो सिर्फ बर्ड्स को सर्दियों में गर्म करने के लिए एक छोटा सा बूस्टर है, यूँ समझिए। ये कल मैंने यूज़ किया था, ये उसके एक दिन बाद की वीडियो है। हो सकता है वो वीडियो मैं इससे पहले ही या इसके बाद अपलोड करूं। वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो ये भी वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी। तो आप देखते होंगे कि मैंने ये वीडियो जो है सारी की सारी बर्ड के बिहेवियर पे। अब आप देख रहे हैं मेरे बर्ड कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप इसी तरह से बर्ड के बिहेव को नोट करें। अभी इसी बर्ड के बिहेव पे मैं 2-3 और वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप नोट करें कि कहाँ पे आपके बर्ड्स जो है ना मसला कर रहे हैं, किस चीज़ की वजह से ब्रीड पे नहीं आ रहा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, आप जब खुद उनकी गलतियों की, अपनी गलतियों की, बर्ड की गलतियों की निशानदेही करेंगे, फिर ही बर्ड सही से ब्रीडिंग पे आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता से हर चीज़ सही होती है, एकदम से कुछ भी चीज़ सही चीज़ नहीं होती। जब अगर आप नए शौकीन हैं तो दिल मत हारें, अगर इस सीज़न में अच्छी ब्रीड नहीं आती तो इंशाल्लाह अगली सीज़न में आएगी। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, फिर बर्ड्स अच्छे हों। जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ है, अच्छे बर्ड्स खरीदें किसी दोस्त से, जानने वाले से। 5 रुपये 10 रुपये
₹50 ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपसे पेयर के ऊपर लेगा, लेकिन किसी से घर पे जाके उसके बर्ड्स खरीदिए, अच्छे बर्ड्स खरीदिए। मार्केट में जो आते हैं ना बर्ड्स, तो उनका मैं क्या बताऊँ आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मैं मार्केट में सिर्फ जो बर्ड वो बर्ड जाके सेल करता हूँ जो मैं बर्ड किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी को गलत बर्ड सेल नहीं करता। मार्केट पे फिर मैं जाल वालों को या किसी को भी सेल मार्केट में सिर्फ मैं वही बर्ड करता हूँ जो मेरे किसी काम का नहीं होता। अक्सर ऐसा ही होता है, बाकी पत्ते वगैरह जो हो गए तो वो तो सेल करने ही पड़ते हैं मार्केट में, या अगर जो भी आ गया तो उसको दे देते हैं। तो ये चीज़ें इनकी आप नोट करें, बर्ड अच्छे खरीदें, डाइट अच्छी रखें, केजेस अच्छे बनाएं। कॉलोनी बनाना दोस्तों नए बिजनेस के लिए खास करके मुश्किल है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं पोर्शन बाय पोर्शन है, लेकिन फिर भी साइड वाले पेड़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर ये कॉलोनी में होते ना तो आतंक मचा देते, ये ना लड़ के तबाही कर देते एक दूसरे की। क्योंकि कॉलोनी जब अगर आप 10 पेयर की बना रहे हैं तो आपको उस कॉलोनी में कैपेसिटी होनी चाहिए 30 पेयर की, फिर जाके आपको 10 पेयर की ब्रीडिंग मिलेगी। तो इसी हिसाब से बनाइए अपने केजेस, अपना सेटअप जो भी बना रहे हैं आप। और ये एक वीडियो है, इसके बाद 2 या 3 और वीडियो रखूँगा जो मैं बर्ड से बिहेव, अपने बर्ड का बिहेव आपको दिखाऊंगा। जो देखना चाहें, जो उससे रहनुमाई हासिल करना चाहें, सीखना चाहें, देखें बर्ड कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर आप अपने बर्ड को नोट करें क्या वो भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कुछ चेंजिंग है। जो चेंजिंग है वो आप नोट करें क्यों है, फिर मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करें, यूट्यूब पे कमेंट करें। कमेंट करने में ना तो कोई खर्चा आता है, ना कुछ भी नहीं होता, ना सब्सक्राइब करने का खर्चा होता है। आप कमेंट करें, पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा जो भी आपका मसला होगा। बाकी सिर्फ ये नहीं कि ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, ब्रीडिंग विटामिन क्या है, और ये चीज़ें सारी ही अहम होती हैं। हर छोटी चीज़, जैसे कि आप देखते होंगे कि स्टिक लगी हुई है ना, तो स्टिक भी कैसे लगी हुई है, बिल्कुल मच्छी के मुंह पे आगे सही तरह से सेटिंग पे लगी हुई है। अगर यही स्टिक अगर नीचे थोड़ा सा होती या थोड़ा सा ऊपर होती ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ब्रीडिंग पे अगर आ भी जाते कोई मसला नहीं, बर्ड ब्रीडिंग पे चुटकी बजा के आ जाते हैं। हम जैसे रख रहे हैं ना, तो एक हफ्ते में आसानी से किसी भी बर्ड को ब्रीडिंग पे ला सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर उनको जो है ना तबाही करनी होगी उनकी। इसीलिए अच्छी चीज़ें रखें, अच्छी उनको डाइट दें, अच्छी विटामिन डाइट। अभी आने वाली वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ में जो है ना मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। खास करके वो जो मैंने बूस्टर की वीडियो बनाई है वो ब्रीडिंग के लिए, जो सर्दियों में सिर्फ यूज़ करनी चाहिए और सिर्फ मैं सर्दियों में यूज़ करता हूँ। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए, लेकिन वो चीज़ महंगी नहीं है बजीज के लिए, जैसे बजीज भी ज़्यादा महंगे बर्ड्स नहीं हैं, तो उनके लिए यही चीज़ें सस्ती चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी में आ सकें, जो हमारे बजट में आ सकें, हम वही चीज़ें बजीज के लिए करते हैं। बजीज के लिए हम जो है ना 4000 से वाले विटामिन यूज़ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह इसी हफ्ते मैं आपको एक और चीज़ दूंगा जो कि आप भले 10,000 से वाले विटामिन खरीद लेंगे, वो उसका नेमुल बदलेगी। आप याद रखें, अगर आप 10,000 रुपये वाले भी विटामिन खरीद लेंगे वो उसका बराबरी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो भी दूंगा, ये आप वीडियो देखें, उसको बिहेवियर इनका नोट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कोई भी वर्ड हो आपके ब्रीडिंग के हवाले से या कुछ कोई और बीमारी के हवाले से मसला हो, मेरी 30-40 वीडियो बनाई है। ये 3-4 वीडियो बिहेवियर के इसलिए रख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत लोगों को अवेयरनेस आए कि कैसे लगाने पड़ते हैं। तो यही छोटी चीज़ों से ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सीख सकें और मुझे
खुशी होती है जब दोस्त वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ तो हम याद रखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री में ही, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो हम याद, अल्लाह हाफिज़।